ऐसे ऐसे करके उसको 2 या 3 बार दिखाएंगे, ठीक है। वो बच्चा सोचेगा हमें मैडम एक्सरसाइज करवा रही है। उसके बाद कहेंगे बच्चे अपने जैसे क्लास में ऐसे ऐसे क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि बच्चे को कहते हैं उसने कुछ अच्छा किया तो अपने कहते हैं वाओ इसने बहुत अच्छा किया, बाकी बच्चों इसके लिए क्लैपिंग करो, तो वो ऐसे ऐसे करते हैं। तो वो चीज़ वो जानता है अच्छे वाला बच्चा कि क्लैपिंग ऐसे ऐसे का मतलब क्लैपिंग होता है, क्योंकि वो अपनी लिपसिंग भी समझ रहा है साथ साथ में। तो उसको कहेंगे ऐसे ऐसे कर, वो ऐसे ऐसे करेगा तो हम उसको कहेंगे कि ऐसे ऐसे नो, ओके। अब ये ऐसे ऐसे नहीं करना, अब हैंड को ऐसे रखना है, क्लोज योर हैंड। तो उसको कहेंगे करो। अगर वो नहीं समझ रहा तो अपने उसके हाथ ऐसे वो कर रहा है तो ऐसे करते करते उसके हाथ यहाँ से पकड़ के 1 या 2 सेकंड के लिए उसको कहेंगे स्टॉप, रुको, तो वो ऐसे रुक जाएगा। फिर उसको कहेंगे ये जो अपनी गर्दन है ना इसको ऐसे झुकाओ, हल्का सा उसको ऐसे नीचे करना है। तो वो बच्चा अपने को देख रहा है अच्छे से, तो वो सोचेगा कि हाँ, वो गलती से पूरा भी झुका लेगा, ऐसे भी करेगा। लेकिन बच्चा अगर गलत कर रहा है तो अपने उसको हल्का सा यहाँ से इसको बच्चे को ऐसे किया और ऐसे हल्का सा झुकाएंगे, फिर उसको ऐसे वो पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर अपने बच्चे को बताएंगे कि जैसे कि क्लास में मैं हूँ एज ए टीचर, तो मैं बच्चे को कहूँगी मैं क्लास के अंदर कम इन होंगी, उसको ऐसे पोजीशन क्योंकि मैं कम इन की पोजीशन यही होती है। तो मैं उसको कहूँगी जब मैं क्लास के अंदर एंटर होंगी और बोर्ड पे वर्क करवाऊंगी तो उससे पहले आप मेरे को ऐसे करोगे। तो वो बच्चा समझ जाएगा कि हाँ भाई आज मैडम ने मेरे को नमस्ते करनी सिखाई है। यस सर। एंड व्हाट अबाउट ईटिंग फूड? ईटिंग फूड के लिए देखो सर लंच टाइम होता है, ठीक है। बच्चे को खाना आता नहीं है खुद से, बाकी बच्चों को देख रहा है कि वो कुछ खा रहे हैं, खा कैसे रहे उसको नहीं पता, वो कोशिश करेगा गिराएगा कुछ ही करे, उससे नहीं होगा। उसके साथ में अपने 2 या 3 बच्चों को बैठाएंगे जो अच्छे से प्रॉपर्ली खाना खा सकते हैं और बोल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को साथ में उसको बिठा देंगे। तो उस बच्चे को कहेंगे बेबी अपना लंच ओपन करो, इसको जो उसका लंच बॉक्स है या फिर अगर अपने कोई चॉकलेट रख ली, कोई फ्रूट्स रख लिए वो रखेंगे, उसके जो बॉक्स है उसको ओपन करो। अपने हैंड में लेंगे उसको, एक बार ओपन करेंगे फिर अपने उसको वापस क्लोज करेंगे, फिर ओपन करेंगे क्लोज करें, अपने 3 या 4 बार किए। अब अपने बच्चे से करवाएंगे। उस बच्चे को कहेंगे कि बच्चे आप भी करो, उसके पास में जो बच्चे बैठे हैं उनको भी करो, कि आप लोग इसके साथ साथ में एक्टिविटी करो। तो बच्चों को देखेगा तो सोचेगा कि हम भी अपने खेल रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे ओपन क्लोज ओपन करेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चे को कहेंगे बच्चे अब अपने खाना है, अपने जो हैंड है इसकी मुट्ठी ऐसे बंद कर लो। अपने बच्चों को दिखाएंगे ये ऐसे ऐसे करना है, साथ में बच्चे की एक्सरसाइज भी हो रही है ये चीज़। तो बच्चे कहेंगे ऐसे ऐसे करना है, तो वो बच्चा ऐसे ऐसे हैंड को करेगा और बाकी जो बच्चे हैं वो भी करेंगे, क्योंकि 2-3 बच्चे साथ में करते हैं तो वो बोलते भी है, खुश भी होते हैं, हंसते भी हैं साथ साथ में। तो वो चीज़ ऐसे ऐसे करेगा। फिर अपने कहेंगे बच्चे ये जो अपनी फिंगर्स और थंब है ना इसको ऐसे लाना है, ठीक है। तो बच्चे को कहेंगे ऐसे ऐसे करो अगर, तो सारे बच्चे करेंगे। तो वो बच्चा कर नहीं रहा तो अपने हैंड से उस बच्चे को, जैसे वो बार बार ऐसे ऐसे कर रहा तो अपने उसको ऐसे पकड़ लेंगे, उसको कहेंगे नो सिर्फ ऐसे रखना है। तो बच्चा समझ जाए उसको। अब हैंड है जो आगे लेके आना है, ऐसे बंद है, ऐसे फिंगर सारे एक दूसरे से क्लोज है पास में, तो उसको अपने ऐसे लेके आना है खाने, तो वो लेके आएगा बच्चे। उसके बाद कहेंगे जो भी अपने पास खाने की चीज़ है, चाहे वो कैंडी हो, उसका बच्चे का लंच बॉक्स है, ठीक है, वो इसको ऐसे बाइट लेकर और ऐसे मुंह की तरफ लाना है। बच्चा गिराएगा, हो सकता है टिफिन सारा ही गिरा दे वो, ठीक है, लेकिन उसको बार बार अपने करना है, ट्राई अगेन करना है इस चीज़ को। तो उसको बच्चे का अपने हाथ पकड़ेंगे 2-3 बार, तो उसको हाथ पकड़ के ही कराएंगे, क्योंकि अपने पता है बच्चा बिल्कुल भी नहीं जानता इस बारे में, तो फर्स्ट टाइम में तो वो सारा गिराएगा। तो इससे अच्छा अपना बच्चे को हाथ पकड़ कर और ऐसे उसको मुंह की तरफ लाएंगे। बच्चा मुंह की तरफ तो ले आएगा लेकिन लिप्स ओपन नहीं करेगा, वो बंद रखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये खाना है अपने को। तो उसको कहेंगे लिप्स ओपन उसको करेंगे। फिर वो लिप्स ओपन करेगा तो अपने उसकी माउथ के अंदर वो खाना रखेंगे और उसको कहें ऐसे अपने दिखाएंगे उसको कि बच्चे ये ऐसे चबाना है, तो वो फिर वो चबाएगा उस चीज़ को। ये चीज़ अपने लगभग 5-7 दिन 10-15 दिन कंटिन्यू करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा आराम से। यस सर, वेरी गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि जो HI के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर बच्चों को पढ़ाते समय अपने को ध्यान रखना चाहिए, जो भी अपने बच्चों को वर्क करवा रहे हैं, ठीक है, अपनी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट आनी चाहिए बच्चों तक। ये ना हो कि बच्चा दूर बैठा है
ठीक, अपने से बहुत दूर है, बच्चे तक अपनी आवाज़ ही नहीं जा रही, ठीक है, क्योंकि अगर ढंग से बोल लेंगे तो बच्चा अपनी लिपसिंग समझ रहा है, वैसे सुन नहीं रहा लेकिन लिपसिंग समझ रहा है, तो वो बच्चे अपनी लिपसिंग के थ्रू ही समझेगा। तो हो सकता है कि बच्चे अपना पास रखे, और जब भी अपने बच्चों को काम करवाए, चाहे एक्टिविटी करवाएं, तो बच्चों को आई कांटेक्ट रखना चाहिए अपने को, क्योंकि बच्चे को ये लगे कि हाँ भी मैडम का ध्यान मेरे ऊपर ही है, और बच्चा भी अपने तरफ ध्यान रखेगा। बच्चे को बार बार देखना कि हाँ आप काम कर रहे हो, होमवर्क डन, नो, कंटिन्यू। तो ऐसे बच्चे को ऐसे साइन दे दे के समझाना, बार बार उसको कहेंगे तो बच्चा समझेगा कि हाँ मैडम का ध्यान मेरी तरफ है, मेरे को काम करना है, मेरे को समझना है। ISL का कंप्लीट नेम क्या है? सर ISL का कंप्लीट नेम है इंडियन साइन लैंग्वेज। और अर्ली आइडेंटिफिकेशन, इसका क्या महत्व होता है? सर इसका मीन्स ये होता है कि बच्चा में अपने पता है डिसेबिलिटी है, आपको पता ही है कि अपनी फैमिली में जल्दी सी चीज़ों को गौर नहीं करते, थोड़ा बहुत कुछ हो जाए तो अपने उसको इग्नोर करते हैं, ये सोचते घर पे दवाई पड़ी है बच्चा ले लेगा ठीक हो जाएगा, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, उसके कान में ईयर में कोई इश्यू है, थोड़ा ही हो जाए, अपने को उसको दिखाएंगे डॉक्टर को, डॉक्टर अपने को बताएगा कि ये उसका इशू है, क्योंकि छोटी सी चीज़ बड़ी कब हो जाती है अपने को पता नहीं लगता इस चीज़ को। तो अगर वो चीज़ जल्दी अपने को पता लग जाए तो अपना उसका ढंग से सही तरीके से इलाज कर लेते हैं। अगर अपने लेट करें उस चीज़ में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है बच्चे को, क्योंकि वो फिर दिक्कत बच्चे को करेगा। यस सर। अच्छा, हियरिंग इम्पेयरमेंट की रोकथाम कैसे की जा सकती है? सर इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो अपने को ये करना चाहिए कि जो भी लेडीज है, जो प्रेग्नेंट लेडीज है, उसका ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है, क्योंकि बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर उसको कोई दिक्कत हो रही है, उसको अपने इग्नोर कर देते हैं, घर पे पड़ी कोई भी दवाई ले ली, या फिर कंटिन्यू डॉक्टर से कंसर्न नहीं करना, इससे बच्चे में डिसेबिलिटी बच्चे माँ से ही आती हैं। अगर माँ से ही है तो बच्चा भी अपने ठीक रहेगा, ठीक है। अगर जन्म के बाद बच्चे को ये लग रहा है कि बच्चे की कोई दिक्कत है तो उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से बात करना और पूछना कि ये डाउट, अगर बच्चे ना ही अपने अगर अपने को वहम हो रहा है इस चीज़ का तो भी उसका डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चा आगे जाकर पछताए ना, और अपने भी ये ना हो कि काश, कई बार करते हैं ना, काश ये पहले कर लेते, वो काश अपने बाद में यूज़ ना करें। इससे अच्छा अपने टाइम टू टाइम हर चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, साइन लैंग्वेज के मुख्य घटक क्या है? सर साइन लैंग्वेज के मुख्य घटक होते हैं कि बच्चों को TLM के थ्रू समझाना चीज़ को, अपने हाथ से TLM बनाए, या फिर हैंड शेप हो गया, अपने हाथों से अपने कोई भी चीज़ की शेप बना दी, ठीक है, और अपने जो फेस है, फेस के एक्सप्रेशन से बच्चे को समझाना, क्योंकि बच्चा अच्छा ही क्या सुन तो सकता नहीं, अपने जो कर रहे हैं, जो उसको करके दिखा रहे हैं बच्चा वही सीखेगा। तो यस सर। अच्छा, साइन लैंग्वेज सीखने का महत्व क्या है? सर साइन लैंग्वेज सीखने का महत्व ये है कि बच्चा हर चीज़ को डीपली समझ सकता है। साइन लैंग्वेज से समझाएंगे तो बच्चा एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझेगा, बोल के समझाएगा, बच्चे को लिपसिंग समझ आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती, लेकिन साइन लैंग्वेज के बच्चे को थ्रू समझाएंगे तो बच्चा एक एक पॉइंट को अपने डिवाइड करके समझाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल बच्चे हैं तो अपने को हर चीज़ डिवाइड करके ही समझानी पड़ती है। तो साइन लैंग्वेज में बच्चे को एक एक छोटे छोटे पार्ट करेंगे, उसमें समझाएंगे, बच्चा अच्छे से समझेगा हर चीज़ को। ओके गरिमा, क्या साइन लैंग्वेज सभी देशों में समान होती है? नहीं सर, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष, अलग अलग देश की अलग अलग बोली होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है। तो साइन लैंग्वेज में भी सर ऐसा होता है कि कोई अगर बढ़िया एजुकेट टीचर उनको करा रहा है तो वो बिल्कुल प्रॉपर्ली अच्छा करवाएगा, अगर कोई घर में बच्चे को समझा रहा है तो वो अलग तरीके से समझाएगा। बच्चे एक जगह से जाकर दूसरी जगह या दूसरे शहर में जाएगा तो वहाँ पे बच्चे को अलग फैसिलिटी मिलेगी, तो बच्चा हर जगह जाकर अलग अलग चीज़ें सीखता है, सबका सिखाने का तरीका अलग होता है। यस सर। अच्छा, साइन लैंग्वेज में चेहरे के भाव क्यों आवश्यक है? क्योंकि सर अपने चेहरे पे अच्छा एक्सप्रेशन रखेंगे, बच्चों को बताएंगे साथ साथ में कि हाँ आइज़ का और लिपसिंग का, फेस पे स्माइल होगी तो बच्चा अपने तरफ उसका ध्यान आएगा, आकर्षित होगा बच्चा। तो इससे बच्चा ऐसे होगा कि हाँ मैडम तो कुछ इंटरेस्टिंग करवा रही है तो मैं उस चीज़ को समझूँ, उस चीज़ को देखूँ। तो बच्चा का ध्यान अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अपने को फेस का एक्सप्रेशन अच्छा रखना चाहिए। यस सर। स्पेशल एजुकेशन में यदि किसी टीचर को HI में जाना है, स्पेशल हियरिंग इम्पेयरमेंट में, यस सर, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए?
सर क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, सबसे पहले पेशेंस होना चाहिए टीचर में। क्योंकि डिसेबल बच्चे है, एक चीज को अपने को 100 बार 50 बार हजारों बार अपने कहेंगे, बच्चे नहीं करेगा। तो अपने को ये नहीं है कि जल्दी हावी हो जाए, बच्चे पे गुस्सा कर लेनी, अपने गुस्सा तो उन बच्चों पे कर भी नहीं सकते। मतलब जितना उन बच्चों को प्यार से रखे, यानी कि अपने बच्चों की तरह रखना है, उन बच्चों को रखना है और एक ईमानदारी से काम करना है। कई बार ऐसे होता है कि अपने स्पेशल एजुकेटर लग गए, टीचर लग गए, स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, बच्चों कह दो आप चुपचाप बैठे रहो, उनको डरा दिया धमका दिया और अपने आराम से एंजॉय करें। नहीं, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि बच्चे से पहले ही वीक है, वो अपनी इन हरकतों से बच्चे और ज़्यादा वीक होंगे। तो नहीं, स्पेशल एजुकेटर को हमेशा ईमानदार होना चाहिए। टीचर सारे वैसे ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन जो स्पेशल टीचर होता है ना, उसको ऑलराउंडर होना चाहिए। होना क्या चाहिए सर, वो इस लाइन में आने के बाद वो अपने आप ऑलराउंडर बन जाना है। वो कई बार बच्चों को थेरेपी भी करवानी पड़ जाती है, एक्सरसाइज भी करवानी पड़ जाती है, उसको मदर भी बनना पड़ता है, उसके लिए फादर भी बनना पड़ता है, खाना भी खिलाना पड़ता है, बच्चों को वॉशरूम जाना है तो वो भी करना पड़ता है, बच्चों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बैठाना, क्लासरूम से बाहर लाना और वैन से स्कूल के अंदर एंटर करना, हर चीज़ उसको करनी पड़ती है। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये क्यों करूँ, मेरी तो पोस्ट हाई लेवल की है तो मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं, हाँ, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। वेरी गुड, यस सर, अभी सोच बहुत अच्छी है, रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। गरिमा, यस सर, आप हमें ये बताइए कि आप स्पेशल एजुकेशन की तरफ आपने कैसे अपना रुझान बनाया? सर इसमें सबसे बड़ा योगदान है मेरी सिटी का, श्री गंगानगर। हमारे यहाँ एक अंध विद्यालय के नाम से संस्था है। तो क्या वहाँ पर सिर्फ ब्लाइंड बच्चे और यही बच्चे हैं? नो सर, वहाँ पे ब्लाइंड बच्चे भी है, HI के भी है, VI के भी है, हर तरह के वहाँ पे बच्चे हैं। लेकिन सर आप जब उन बच्चों को देखोगे ना तो आप सोचोगे कि जितना मेरे को नहीं आता उतना ज्यादा उन बच्चों को आ रहा है। वो इतने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। जब मैं वहाँ पे अपने फादर के साथ गई थी, कोई काम से गए थे वहाँ पे, फिर मैंने उन बच्चों को देखा, मैंने उन बच्चों से बात की। उन बच्चों ने सर मेरे को इतना प्रॉपरली एक चीज़ अपनी साइन लैंग्वेज में बताई, तो मेरे को इतना खुशी हुई कि वाह, ये बच्चों को ऐसा नहीं है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। डिमोटिवेट नहीं थे वो बच्चे बिल्कुल, वो तो इतने मोटिवेट थे कि सामने वालों को भी मोटिवेट कर दे। फिर मैंने सोचा वाह यार, क्या है कि बच्चे में डिसेबिलिटी भी है और बच्चे मन से भी इतने मजबूत है। उसके बाद मैंने मेरे पापा को बोला कि पापा मेरे को भी स्पेशल एजुकेशन में ही कुछ करना है। फिर उन्होंने मेरे लिए सारा रिसर्च किया कि हाँ भाई डिप्लोमा क्या होता है, किस में होता है, कितने ईयर का होता है। फिर मैंने चूज़ किया HI का। यस सर। आपने अपने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कहाँ से किया था? सर मैंने ये अपने स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा चेन्नई तमिलनाडु सत्यभामा कॉलेज से किया था। कितने % थे आपके? 82। वेरी गुड, बहुत अच्छे % है भाई आपके। सर, चलिए बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू सर।